एवरीवन। यहाँ पे देखिए बीपीएससी ने एग्जाम तो आपका 31 जुडिशियल सर्विसेज का जो है वो पहले से ही अनाउंस था। जब अक्टूबर वाला डेट पोस्टपोन किया गया था तो 6 दिसंबर का डेट उसी समय अनाउंस कर दिया गया था। यहाँ पे जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, यहाँ पे आपके एग्जाम्स की टाइमिंग को बताया गया है और ये बताया गया है कि आपके एडमिट कार्ड कब से रिलीज होंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जहाँ पे आपकी टाइमिंग रखी गई है जीके पेपर के लिए 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक सुबह के, और आपके दोपहर 2 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक यहाँ पे लॉ का पेपर होगा। जो एडमिट कार्ड है इस एग्जाम के लिए वो 23 नवंबर से आपके इस वेबसाइट bpsc.bih.nic.in वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे 23 तारीख से। तो अगर हम आज से लेकर के चलते हैं तो इस एग्जाम के लिए आपके पास में अब लगभग 20 दिन रह गए हैं, और इस 20 दिन में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इस एग्जाम के लिए, तो आइए हम उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जीके के पेपर का बात करेंगे। देखिए, जब ये एग्जाम अक्टूबर में होने वाला था और जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वहां पे भी हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, इस एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बहुत सारी वहां पे बातें की थी। और जब ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया था तो मैंने कहा था कि अब आप लोग अपनी पढ़ाई का जो रिदम है वो ब्रेक मत करिएगा, अपनी स्पीड स्लो मत करिएगा, और जिनकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है वो लोग मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 महीने से ज्यादा मिल गया था आपको एग्जाम के लिए। तो अब इस 1 महीने में जिन्होंने अपनी रिदम ब्रेक नहीं की है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखा है, और जिन लोगों ने मेंस की तैयारी की है इस 1 महीने में, उनको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब अगर हम लास्ट के 20 डेज की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जीके पेपर भी है कवर करने के लिए और लॉ का पेपर भी है कवर करने के लिए, मतलब कि टाइम बहुत कम है और पढ़ना आपको बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कम से कम अगर मैं टाइमिंग की बात करूं पर डे की, तो आपको 10 से 12 घंटे यहाँ पे अब पर डे देने होंगे लास्ट के 20 दिन में। तो चलिए जीके पेपर की बात करते हैं। जीके पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का होता है और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 1.5 घंटे में यहाँ पे कराए जाते हैं। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। इसमें जो 60% क्वेश्चंस हैं वो आपकी हिस्ट्री और साइंस से आते हैं, 30 के अराउंड हिस्ट्री से और 30 के अराउंड साइंस से। तो आपको इन 2 सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जो स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि वो क्या चीज रेफर करें साइंस के लिए या हिस्ट्री के लिए। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है और जिनके जीके में बहुत कम स्कोर आ रहे हैं, उन लोगों का भी मुझे बहुत टेक्स्ट आया कि हम जीके पेपर के लिए क्या करें। तो देखिए, अब आपके पास सिर्फ 20 दिन रह गए हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आप यहाँ पे लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे शॉर्ट में चीजें दी गई हैं, क्रक्स में दी गई हैं और पॉइंट्स में चीजें दी गई हैं। और वैसे भी लूसेंट का जो मटेरियल है वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के लिए लूसेंट को रेफर करिए, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के लिए। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है और आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप घटना चक्र ले सकते हैं। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का घटना चक्र है, अभी वो इंग्लिश में भी आने लगा है, तो आप उसके क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वहां पे उन लोगों को 1000 क्वेश्चंस मिले हैं 10 टेस्ट में, तो आप वो क्वेश्चंस को भी लास्ट टाइम में देख करके जरूर जाइए। अब बात करते हैं हम करंट अफेयर्स पार्ट की। तो जो लोग करंट अफेयर्स के टच में है, शुरू से ही पढ़ रहे हैं, किसी भी मैगजीन, न्यूज़पेपर को अगर रेफर कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने करंट अफेयर्स नहीं देखा है, कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर या न्यूज़ नहीं रेफर किया है, उन लोगों के पास अब बहुत टाइम नहीं है कि वो पर मंथ का करंट अफेयर्स यहाँ पे देख के जाए। तो आपके लिए मैं यहाँ पे रेफर करूंगी कि आप जो ईयरली कोई बुक आती है, कोई मैगजीन आती है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण की है, आप मार्केट में जाइए और वो यहाँ पे परचेस कर लीजिए। और लास्ट नवंबर से इस नवंबर तक का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे कवर करके जाना है मिनिमम। तो आप मार्केट से ऐसी कोई भी बुक ले लीजिए जो ईयरली वहां पे पब्लिश होती है, बहुत सारे ऐसे मार्केट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं लॉ पेपर की। तो देखिए, जीके का पेपर जो है वो बहुत लोगों के लिए स्कोरिंग नहीं है, क्योंकि लॉ के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जीके में जाहिर सी बात है कि थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन हाँ, फिर भी आपको जीके में मिनिमम 55 से 60 नंबर का टारगेट लेके चलना होगा। और अगर आपके 60 प्लस आते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मिनिमम 60 का टारगेट फिर भी लेके चलिए, क्योंकि यहाँ दोनों पेपर को कंबाइन करके आपका जो है वो कट ऑफ निकाला जाएगा प्रीलिम्स का। अब
मैं अगर बात करूं लॉ पेपर की स्ट्रेटेजी की, तो देखिए कुछ लोगों का जीके तो बहुत अच्छा है। जैसे टेस्ट सीरीज में कुछ स्टूडेंट ने 80 नंबर भी स्कोर किए हैं जीके के पेपर में। लेकिन जिन लोगों के जीके में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हो रहे हैं, उन लोगों को मैं लॉ में एक टिप देती हूँ। और लॉ स्कोरिंग सब्जेक्ट है लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए पहली स्ट्रेटेजी है कि देखिए लॉ में टोटल 17 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से ये सिर्फ जो 6 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके 100 मार्क्स के हैं। मतलब कि 100 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ इन 6 सब्जेक्ट से ही आ जाते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से 20, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 20, कॉन्ट्रैक्ट से 15, टॉट से 15, फैमिली लॉ से 20, जिसमें से 10 हिंदू लॉ और 10 मुस्लिम लॉ का है, और टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से भी 10 से 12 क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, देखिए इन 6 सब्जेक्ट से ही सिर्फ 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको अपना बहुत ज्यादा फोकस जो है वो इन 6 सब्जेक्ट्स पे करना है इन 20 दिन में, जब आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ही अगर आपने 100 में से 80 से 85 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो इसके बाद के आपके जो भी सब्जेक्ट्स बचते हैं 11 सब्जेक्ट्स, उसमें 25, 30 या 35 नंबर स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो आप जो यहाँ पे मेजर स्कोर कर सकते हैं वो इन 6 सब्जेक्ट्स पे स्कोर कर सकते हैं, इसलिए इनको इग्नोर मत करिएगा। इन सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से, बारीकी से और अच्छे से पढ़ के जाइए। इसके बाद हम आते हैं लॉ पेपर वाली टॉपिक पे। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि 17 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप बेयर एक्ट को जरूर रिवाइज करिए लास्ट टाइम में। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, ट्रस्ट और इक्विटी, इनको छोड़ करके आपके सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ बेयर एक्ट है, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो। अब जैसे सीआरपीसी है आपका, वो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्ट है, हालांकि क्वेश्चंस उससे 5 से 7 मैक्सिमम आएंगे, तो 10 ही आएंगे, लेकिन आपका वो एक्ट बड़ा है और आपको वहां पे वो पूरा पढ़ के जाना है। तो अब आपके पास टोटल यहाँ पे है 20 दिन और सब्जेक्ट्स हैं 17, और इसके साथ साथ आपको जीके भी पढ़ना है। तो यहाँ पे आप एक प्लान बना लीजिए, अपना एक चार्ट बना लीजिए कि आपको ये कैसे कवर करना है। अगर मेजर सब्जेक्ट है तो आप एक दिन में एक करिए, अगर माइनर है तो एक दिन में आप 2 भी कर सकते हैं, जैसे एसआरए, आर्बिट्रेशन, सोगा, पार्टनरशिप एंड सो ऑन। इसके अलावा जो बेयर एक्ट का इंडेक्स है, मैं हमेशा इंडेक्स पे फोकस करती हूँ कि बेयर एक्ट का इंडेक्स लास्ट टाइम में आप रिवाइज करके जरूर जाइए। जिन लोगों ने अभी छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिया है वो लोग देखे होंगे वहां पे कि आईपीसी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, वहां पे डायरेक्ट सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे कि ये सेक्शन किससे रिलेटेड है या ये इस सेक्शन में क्या दिया गया है। तो इंडेक्स पढ़ने से आपको यही फायदा होता है कि वहां पे सेक्शंस आपको रट जाते हैं कि किस सेक्शन में क्या है, और लास्ट टाइम के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, कम टाइम में आपको रिवीजन करने के लिए ये बेस्ट तरीका है कि आप इंडेक्स जरूर देख करके जाएं। उसके बाद अगर हम केस लॉ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट, इनसे केसेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो भी केस लॉ की लिस्ट बनाई है या आपको कहीं से मिली है या कोई बुक है आपके पास, तो उन केस लॉ को जरूर रेफर करिए, स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए। उसके बाद रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे भी मैंने आपके साथ एसआरए के अमेंडमेंट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और आर्बिट्रेशन, इन सब के अमेंडमेंट्स एक्ट मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाना है। बिहार का तो प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करके जाइए ही जाइए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो अदर स्टेट लाइक यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जा सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। तो आप जितने स्टेट का या रैंडम कोई भी एमसीक्यू, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा इस समय सॉल्व करने की कोशिश करें और सॉल्व करके जाएं। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है और जिनके स्कोर यहाँ सिर्फ लॉ के पेपर में 110 प्लस बन रहे हैं, उनका बहुत अच्छा स्कोर है। हाँ, यहाँ पे अगर आपका टेस्ट में 110 बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको इतना ही टारगेट वहाँ के टेस्ट, वहाँ के पेपर के लिए भी आपको रखना होगा। और जिन लोगों के 110 से कम बन रहे हैं वो इस 20 दिन में कोशिश करें, और जो बचे हुए टेस्ट हैं वहां पे कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएं। और यहाँ पे भी आप
आपको टेस्ट सीरीज में लगभग 1,500 क्वेश्चंस मिल रहे हैं लॉ के, तो लास्ट टाइम में उनको भी रिवाइज करना ना भूलें ना। आप एक बार उसको जरूर देख करके जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटीज हैं, या उस पैटर्न पे या उस स्टैंडर्ड पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो इस दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी 20 डेज की स्ट्रेटेजी है। आप अपना एक चार्ट बना लीजिए, प्लान बना लीजिए, और जो आप रिवाइज करते जा रहे हैं उसको कट करते जाइए। आप ऐसे स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो 20 दिन भी सफिशिएंट है आपका प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। थैंक यू।